अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, हैरोफियत से। आज कल सियासी दर्जा हरारत बहुत रूज पर है और आज अब्दुल अलीम खान साहब ने प्रेस टाक की और उसके बाद उस प्रेस टाक के हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। अब्दुल अलीम खान साहब के बारे में आप सब लोग जानते हैं और इस प्रेस टाक में जो सवालात उन्होंने उठाए वो बहुत वैलिड थे और बहुत अहम थे। उन्होंने खान साहब से शिकवे शिकायतें भी किए, गिले भी किए और साथ साथ अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का भी जिक्र किया और कुछ सवालात उठाए जो कि नौजवानों के लिए और बिलखसूस पीटीआई के कारकुनान के लिए बहुत अहम हैं। इस सवालात की तरफ जाएं इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं 2018 के इलेक्शन के दौरान मैं 24 न्यूज़ में ही था और उस वक़्त मैं पीटीआई की बीट ही कर रहा था लाहौर में। तो अब्दुल अलीम खान साहब समझे कि आल इन आल थे लाहौर के अंदर, तमाम जो बड़े फ़ैसले थे। और अब्दुल अलीम खान साहब जो है वो हर वक्त हर मोड़ पर इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। आज की प्रेस टाक में उन्होंने ये कुछ सवालात उठाए कि मैं तो बहुत सिंसियर था, मैं आपके साथ रहा, लेकिन जब जैसे ये हुकूमत आई तो बुज़दार को बनाने के लिए आपने मुझे जेल में भिजवाया। और अगर हम तो तब्दीली के लिए आए थे, हम तो उसूलों के नाम पर सियासत में आए थे, खान साहब को उन्होंने कहा। लेकिन जब आपने परवेज़ लाही, जिसको आप खुद पंजाब का डाकू कहते थे, आप आज उसको कह रहे हैं कि इसे सीएमशिप के लिए वोट दें। तो अगर यही सब कुछ करना था तो फिर हमें क्या ज़रूरत थी कि हम पीटीआई बनाते? सही था कि काफ लीग को हम ज्वाइन कर लेते। फिर उन्होंने कहा कि आज जब सबको आप गद्दार गद्दार कह रहे हैं तो मैं आपके साथ जो है वो अमेरिकी सफ़ीर के साथ मिला था, तो क्या आप भी गद्दार हैं? फिर उन्होंने ये बताया कि बुज़दार गवर्नमेंट के दौरान पंजाब में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रही, एक टीसी का 3 करोड़ रुपए रेट था, इसी तरह नीचे एसपी और एसी वगैरह के सारे रेट थे। और खतून अव्वल की दोस्त हैं फ़रा, वो ये सारा देख रही थी और वो ये सारे पैसे कमा रही थी और ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। और खान साहब को वो कह रहे थे कि आपके इल्म में था ये सब कुछ। तो कल तक हम बहुत अच्छे थे, आपने जो है वो जहांगीर तरीन के बेटे बेटियों पर भी पर्चे कटवाए और ये हम तो आपके दोस्त थे, लेकिन आपने ये हमें सही रगड़ा दिया। सो ये वो अहम क्वेश्चंस हैं जो अलीम खान साहब उठा रहे हैं। अगर अलीम खान के अलावा कोई और होता या कोई अपोजिशन क्या रहनुमा ऐसी बात करता तो हम समझते कि ये सियासत है और ये सियासत की नज़र हो रहा है। लेकिन अब्दुल अलीम खान के ये सवालात उठाना, बिलखसूस कि जब खान साहब के इल्म में था, चूँकि यूजुअली यही कहा जाता है कि खान साहब जो अपने जलसे जुलूसों में भी कहते हैं कि नीचे करप्शन होती है, मैं नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी हो। लेकिन जब अलीम खान साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब के सब कुछ इल्म में था और खान साहब को मालूम था कि पंजाब के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इसके बावजूद खान साहब ये तो कहते हैं कि हमें असूलों की सियासत करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त असूल कहाँ चले जाते हैं जब आप परवेज़ लाई, जिसको आप कल तक पंजाब का डाकू कहते थे, कि इसे ही वोट दिए जाएँ। ये कुछ ऐसे वैलिड क्वेश्चंस हैं जो अलीम खान साहब ने उठाए हैं और उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद जो है इस पर बोलूँगा और मज़ीद आपको बताऊँगा कि पंजाब में क्या हो रहा है, क्या होता रहा है और किस तरह यहाँ हर चीज़ को जो है वो दरम भरम किया गया। पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के मोड़ आते रहते हैं और दोनों तरफ जो है वो बड़े दिलचस्प तबसरे भी होते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब्दुल अलीम खान साहब ने जो सवालात उठाए हैं उसके जवाबात बेहतर अंदाज में इमरान खान साहब को भी देने चाहिए। और उन्होंने एक और अहम बात भी की कि खान साहब के हम तब के दोस्त हैं जब खान साहब हमारे लीडर हुआ करते थे, लेकिन आजकल खान साहब उन लोगों की ज़्यादा मशवरे ले रहे हैं या उनकी ज़्यादा एडवाइस पर चल रहे हैं जो 2018 के बाद खान साहब को मिले हैं और वो खान साहब को कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ गुड, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के मोड़ आते रहते हैं और दिलचस्प मराहल में सियासत दाखिल होती रहती है। अदम एतमाद के हवाले से पहले ज़ोर शोर था और अब जब अदम एतमाद को जो है वो साइड पर कर दिया है और स्पीकर ने रूलिंग दे दी है तो एक नया मोड़ आ गया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है।
اور آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الحال تو سگنل جو ہے وہ بند تھا اور اب کھل چکا ہے. اور پریس ٹاک میں نے سنی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے اپنے تجزیہ. اور اگر آپ نے پریس ٹاک نہیں سنی تو آپ ضرور سنیے گا اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا. اس بلاگ کے حوالے سے بلاگ گاڑی چلاتے ہوئے ہی میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اور اس کے بعد وقت نہیں تھا. سو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بلاگز جاری رہنے چاہیے تو ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنی رائے دیجیے گا. تھینکس فار واچنگ.